सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत सनातन सत्य क्या है, कुदरत क्या है और शाश्वत सुख क्या है, मैं कौन हूं, इन शाश्वत सत्यों की आपको जानकारी कराते हैं ताकि कि आपका ये मनुष्य जीवन धन्य हो जावे, आपको सही दिशा मिल जावे, आपको सही दृष्टि मिल जावे और जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि की आपकी स्थापना हो जाए। ये सारा कार्य है हम अलग अलग विषयों के माध्यम से करते हैं। तो आज बहुत ही सुंदर विषय है, वह भेद विज्ञान लेकर के हम आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। भाई और बहनों, भेद विज्ञान का अर्थ क्या होता है कि अलग अलग करना, क्षीर और नीर को अलग अलग करना। एक जो हंस होता है, उसके हंस के सामने कंकर और मोती रख दिए जाते हैं तो वो मोती मोती को चुन लेता है, कंकर कंकर को छोड़ देता है। एक ज्ञानी पुरुष होता है, वह हमारे अज्ञान को दूर हटा देता है। अज्ञान क्या है कि हमारा राग द्वेष रूपी जो कषाय है, उस कषाय की थैली को अलग करके हमको प्रतीति करा देता है कि तुम तो शुद्ध आत्मा हो। 100% हमारे में प्रतीति बैठा देता है, वो भेद विज्ञान कराता है। तो उसी तरीके से अलग अलग करना, जैसे कि हमारा जो ये सूप होता है, छाजड़ा होता है, छाजड़े के अंदर कंकर मिला हुआ अनाज डालते हैं तो कंकर कंकर उसके किनारे रह जाते हैं, अनाज अलग हो जाता है, यानी सेपरेशन करना। हमारी जो कॉजल बॉडी है, इस कॉजल बॉडी के ऊपर कर्म जुड़े हुए हैं और आत्मा के साथ में पूरा कर्म शरीर है। इसी कारण से आत्मा इस कारागार के अंदर बंद है। तो कर्म जब हम धार्मिक क्रिया करते हैं या हम ज्ञाता दृष्टा भाव के अंदर रहते हैं, जब हम सब्वर की अवस्था में रहते हैं, जब समता की अवस्था में रहते हैं, तब इन कर्म शरीर के अंदर टर्बुलेंस होता है और जो कर्म है वो जड़ने लगते हैं। कैसे जड़ते हैं, मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं कि आपने जो है वो ये शहद का छत्ता देखा होगा, तो मधुमक्खियों का शहद का छत्ता जब पक जाता है तो बूंद बूंद करके वो शहद गिरती जाती है, उसको इकट्ठा कर लिया जाता है और जब पूरा रूप से वो झड़ जाती है तो छत्ता एकदम सूख जाता है, यानी वह बिल्कुल समाप्त हो जाता है। तो इसी तरीके से हमारे कर्म जो है, जो कार्बन शरीर से अलग होते हैं, कॉजल बॉडी से, लिंग शरीर से अलग होते हैं, हम उसको निर्जरा कहते हैं, डिसोसिएशन ऑफ द कर्मा फ्रॉम द कॉजल बॉडी। तो ये भेद विज्ञान है, अलग अलग करना। भेद विज्ञान का है अलग अलग करना, अलग अलग मानना, उसकी अलग अलग प्रकृति है, उस अलग अलग प्रकृति को मिलना। और भेद विज्ञान किसका करना? जड़ और चेतन का भेद विज्ञान करना। चेतन किसे कहा जाता है? असंख्य परमाणुओं, चेतनामय परमाणुओं के पिंड को आत्मा कहा जाता है, उसको चेतन तत्व कहा जाता है। पूरे ब्रह्मांड के अंदर एक चेतन तत्व ही चेतनामय है, बाकी सारा जड़ पदार्थ है। और जिसमें चेतना होती है वह सुख दुख की अनुभूति करता है, वो फीलिंग करता है, उसमें प्रजनन होती है, उसमें ग्रोथ होती है। 9 तरह की कैरेक्टरिस्टिक हमारे आगमों के अंदर बताई गई है और उसी 9 कैरेक्टरिस्टिक्स को विज्ञान ने अपने हिसाब से कॉन्शियसनेस की बताया है। यानी
आप भले ही विज्ञान आत्मा शब्द न बोले, लेकिन वो कॉन्शियसनेस के रूप के अंदर आत्मा को स्वीकार करता है। वह चेतन तत्व है। और दूसरा जड़ तत्व है। जड़ किसे कहते हैं? पुद्गल को जड़ कहा जाता है। और पुद्गल घनल मिलन धर्मा होता है। पुद्गल में वर्ण होता है, गंध होता है, रस होता है और स्पर्श होता है, और उसको पुद्गल कहा जाता है। पुद्गल कभी भी, जड़ कभी भी चेतन नहीं हो सकता, चेतन कभी भी जड़ नहीं हो सकती। दोनों का मिश्रण हो सकता है। और ये शरीर मिश्रण है। ये शरीर जड़ और चेतन का मिश्रण है। और ये शरीर जो है ये जड़ है, ये पुद्गल है। और ये जो भुगतान के लिए मिलता है, और इसका सारा काम पुद्गलों का ही है। ये पुद्गलों को लेता है, ग्रहण करता है, विसर्जन करता है। लेकिन जो इसके अंदर जो विराजमान है वो चेतन तत्व है। दोनों को अलग अलग मानना, यही वेद विज्ञान है, यही सम्यक दर्शन है, यही सनातन सत्य है, यही कुदरत है और कुदरत की रचना और कुदरत का कानून है। यही सार्वभौम सत्य है और यही ज्ञान है। ये ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि आत्मा अलग, शरीर अलग, तो आदमी एकदम जो है दुख की कारागार से वो छूट सकता है, सब बंधनों से छूट सकता है। बंधन अज्ञान से है और छुटकारा है वो ज्ञान से है। ज्ञान क्या है? कि भेद विज्ञान करना। जो लोग, देखिए, हमारी चेतना के 3 स्तर है। चेतना वही है, लेकिन उसके अलग अलग शुद्धि के कारण उसकी 3 स्टेजेस बन गई है। पहले जीवात्मा वह व्यक्ति, वह प्राणी कहा जाता है जो कि स्वार्थ के दायरे में रहता है, जो मैं और मेरा के द्वारे में रहता है। मैंने पिया, मेरे बैल ने पिया, जो है कुआं ढहे तो ढहे। पंचेंद्रिय सुख के अंदर, 5 इंद्रियों के सुख के अंदर सारा जीवन चला देता है। मैं और मेरा में सारा जीवन चला देता है। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा धन, मेरी दौलत, मेरे बच्चे, इसके अंदर पूरा जो है वो जीवन घुमा देता है। और यही वास्तव के अंदर सच्चा ज्ञान है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जितना जितना जड़ है वो सारा अज्ञान का अकाउंट है, और जितना जितना चेतन का अकाउंट है वह सारा का सारा जो है वह हमारा ज्ञान का अकाउंट है। तो इस तरीके से वेद विज्ञान के अंदर हम 2 तरह के अकाउंट बनाते हैं, जड़ का अकाउंट और चेतन का अकाउंट। और ये जड़ का अकाउंट है, इस शरीर तक ही सीमित है। और ये शरीर है पूर्व जन्म के कर्मों के भुगतान के लिए मिला है। और ये चेतन तत्व तो स्थायी है। कैसे स्थायी है मैं आपको बताना चाहता हूं कि इससे जब हम पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं तो पिछले जन्म के अंदर, आज इस जन्म में सोहन राज मेरा नाम है, शरीर का नाम सोहन राज है, और पिछले जन्म के अंदर मोहन राज था। तो मोहन राज ने जो जो कॉजेज डाले, जो जो कर्म बीज डाले, जो जो भाव कर्म किए, और जो जो जैसी जैसी ओपिनियन दी, जैसे जैसे दोष दिए, जैसे किसी को दुख दिया, उसके अनुरूप जैसे जैसे कर्म बीज बने, तो वो सारे भाव कर्म जो है इस जन्म में सोहन राज के खाते के अंदर वो द्रव्य कर्म आते हैं। अब देखिए, पहले मोहन राज था, अब ये सोहन राज गया। अब ये सोहन राज मोहन राज का किया हुआ सारा सोहन राज का डिस्चार्ज है। ये पूरे जीवन पर सोहन राज जितने 60, 70, 80 वर्ष जिएगा तो ये सारा भुगतान जो कॉजेज डाले हुए, जो लेकर के आया है, उसके अनुरूप जो है ये चलता रहेगा। मन वचन काया और उससे जुड़ी हुई सब अवस्थाओं का संचलन कुदरत करती है, कुदरत की रचना के अंतर्गत और कुदरती कानून के अंतर्गत करती है। अब देखिए, ये तो सारा डिस्चार्ज चल रहा है। अब सोहन राज क्या करता है कि फिर नया चार्जिंग करता है, फिर नई प्रतिष्ठित जो प्रतिष्ठा करता है। अगर अच्छी प्रतिष्ठा करता है, जैसे कि देखिए, इसके अंदर प्रतिष्ठित आत्मा के 2 भाग है। एक भाग तो अज्ञा का भाग है और दूसरा भाग प्रज्ञा का भाग है। और प्रज्ञा कब जागृत होती है? अब ये चेतन जड़ तत्व से, ये जो हम जीवात्मा से अंतरात्मा की तरफ आते हैं, कोई ज्ञानी पुरुष का संसर्ग मिला,
और उस ज्ञानी पुरुष ने हमको भेद विज्ञान कर दिया, उसकी कृपा हो गई। और क्योंकि वो तिन्नानम तार्याणम होते हैं, वो स्वयं करते हैं, दूसरों को तारते हैं, उनके भीतर करुणा होती है कि सृष्टि के समस्त जीवों को मोक्ष मिले। तो ऐसे ज्ञानी पुरुष क्या करते हैं कि हमारा जो कार्बन शरीर, हमारा जो कषाय है, क्रोध मान माया लोभ है, उसकी अहंकार रूपी जो थैली है, उस थैली की सर्जरी करके उसको फेंक देते हैं, तो हमारे नए कर्मों का बंधन रुक जाता है, यानी हमारा नया चार्जिंग बंद हो जाता है। और ये जो पूर्व जन्म का संचित जितने जितने कर्म है वो डिस्चार्ज रूप के अंदर चलता रहता है। तो भाई और बहनों, अंतरात्मा होने से प्रज्ञा जागृत होती है। जो ही आपको ज्ञान मिलता है, जो ही हमारी अक्रिय आत्मा जो है वो भाव सत्ता के रूप में प्रज्ञा को भेजती है, और प्रज्ञा पूरा मॉनिटर करती है इस जड़ अज्ञा के। इसके बाद में सारी प्रज्ञा जो है वो मॉनिटर बन जाती है, और प्रतिष्ठित आत्मा के सहयोग से ये प्रतिष्ठा करती है कि ये आत्मा ज्ञाता है, ये आत्मा दृष्टा है, ये जानने वाली है, देखने वाली है, और ये अनंत ज्ञान वाला है, ये अनंत दर्शन वाला है, अनंत सुख का धाम है। ये सारी प्रज्ञा जब इसको एहसास कराती, प्रतीति ज्ञान के बाद हो गई है, उसके बाद में जागृति रखती है ये प्रज्ञा, और जागृति से हमारा अनुभव बढ़ता है। जब ज्ञानी पुरुष जो हमको ज्ञान देते हैं तो 100% प्रतीति करा देते हैं। रात की 12 बजे भी उठाओ तो आपको प्रतीति रहेगी कि नाम मेरा द्रव्य रूप में, मतलब रिलेटिव व्यू पॉइंट से मैं सोहन राज हूँ, और रियल व्यू पॉइंट से मैं शुद्ध आत्मा हूँ। ये प्रतीति 24 आवर्स रहती है। ये सारी प्रतीति प्रज्ञा कराती है, उससे जागृति बनती रहती है, और 15% जागृति ज्ञान लेने के बाद होती है। ये जागृति प्रज्ञा के जो है वह कहना चाहिए सहयोग से जो है ये बढ़ती जाती है। और जब प्रज्ञा का जो है ग्रह पड़ता है तो हमें ज्ञानी पुरुष 2% अनुभव भी दे देते हैं। ये अनुभव धीरे धीरे बढ़ता रहता है, और कुछ भावों में जब ये अनुभव जागृति में रह करके प्रज्ञा की प्रेजेंस से, प्रतिष्ठित आत्मा के माध्यम से जो है, जो प्रज्ञा जो प्रतिष्ठा कराती है वो ज्ञाता दृष्टा भाव की, जानने वाला देखने वाला की कराती है, तो हम कुछ ही भावों के अंदर सिद्ध बुद्ध मुक्त बन जाते हैं। क्योंकि हमारा ये डिस्चार्ज जो बर्फ की शिला की तरह जमा हुआ है वो धीरे धीरे संपूर्ण डिस्चार्ज होकर के जीरो हो जाता है। तो भाई और बहनों, हम बात कर रहे थे भेद विज्ञान की। भेद विज्ञान सम्यक दर्शन है, और हमारी भारतीय संस्कृति बताती है कि किसी भी व्यक्ति को एक बार सम्यक दर्शन हो जाता है, एक बार सही रूप में भेद विज्ञान हो जाता है कि मैं अलग हूँ, मैं शरीर हूँ, ये प्रतीति हो जाती है, ये ज्ञान मिल जाता है, और ये जागृति में आ जाता है, तो निश्चित रूप से कभी न कभी अपने संपूर्ण गंतव्य जो मोक्ष है उसकी प्राप्ति करेगा, और वो मुक्ति को जाएगा। ये सारा अंतरात्मा में होता है। और तीसरी चेतना का जो स्तर होता है वो परमात्मा होता है। जब हमारी जागृति बढ़ती जाती है और खूब बढ़ते बढ़ते जो है हम अनुभव के जो 100% अनुभव की अवस्था में आ जाते हैं, तो हमारा केवल दर्शन होता है, और केवल दर्शन होते ही जो है हमारा पुरुषार्थ समाप्त हो जाता है। जितना भी प्रज्ञा का पुरुषार्थ है, प्रतिष्ठित आत्मा की पुरुषार्थ जितना जितना भी है, ये प्रतिष्ठित आत्मा का भाग है, और ये प्रज्ञा के माध्यम से होता है। क्योंकि मूल जो आत्मा है वो तो अक्रिया है, वो तो अनंत ज्ञान वाला है, वो अनंत दर्शन वाला है, अनंत शक्ति वाला, अनंत सुख का धाम है। कोई काम कुछ भी नहीं करता, सारा कार्य प्रतिष्ठित आत्मा करती है। यानी जो है सुप्रतिष्ठित आत्मा और कुप्रतिष्ठित आत्मा होती है, वो राग द्वेष से चार्जिंग करती रहती है, अगले जन्म के अंदर कॉजेज डालती रहती है। तो ये सारा जो है हमारा चलता है। तो बहुत ही सुंदर विषय है, हर क्षण भेद विज्ञान करना चाहिए। भेद विज्ञान है, एक सच्चा ज्ञान है, ये सनातन सत्य है, और इस सनातन सत्य को प्राप्त करके, भेद विज्ञान की दृष्टि को प्राप्त करके, मैं अलग, शरीर अलग, शरीर जड़ है और
मैं तो चेतना हूँ और चेतना तो ज्ञाता होती है, दृष्टा होती है मूल रूप के अंदर। और ये सारा जो जड़ है वो पूर्व जन्म का जो भाव कर्म किए हुए होते हैं, जो इस जन्म में आकर के द्रव्य कर्म बन जाते हैं, उसके भुगतान के लिए ये शरीर मिला है। और जीवन भर जो है ये भुगतान करता रहेगा। सुख दुख का जो तराजू है उसके अंदर झूलता रहेगा, कभी सुख आएगा कभी दुख आएगा और ये चलता रहेगा। लेकिन हमारा लक्ष्य जागृति करते करते हमारा लक्ष्य बन जाता है कि मुझे तो जल्दी से जल्दी सिद्ध बुद्ध मुक्त बनना है। भरत क्षेत्र के अंदर भी मोक्ष बंद है, तो मैं जल्दी से जल्दी समुद्र स्वामी के चरणों में हाजिर हूँ, उनकी कृपा हो जावे और 2-3 भवों में मनुष्य भव के अंदर वो संपूर्ण मेरा जो डिस्चार्ज बचा हुआ है, संपूर्ण मेरा जो कॉजल बॉडी बसी एक जो है बर्फ की शिला की तरह बची हुई है, उसको समाप्त करके सिद्ध बुद्ध और मुक्त बनूं। तो भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर विषय है और इस विषय के ऊपर घंटों घंटों चर्चा होनी चाहिए, सत्संग होनी चाहिए और विषय को आत्मसात करना चाहिए, मेडिटेशन के अंदर जाना चाहिए और मेडिटेशन के अंदर ये एहसास करना चाहिए कि शरीर जो है उसको देखने वाला जो है ये आत्मा। भगवान महावीर ने क्या किया कि भगवान महावीर ने जब जो है वो उनको जो तीर्थंकर होते हैं वो माँ की गर्भ से 3 ज्ञान लेके आते हैं, मति शुद्ध और अवधि ज्ञान भगवान को जो है माँ के पेट में हो गया था। तो उस वक्त की एक घटना आपको बताना चाहता हूँ कि जो हिलना डुलना बच्चा होता है, भीतर हिलना डुलना एम्ब्रियो हिलना डुलना चालू कर देता है। तो चालू करने पर भगवान ने देखा कि माँ को कितना कष्ट होता होगा, मैं पेट के अंदर हिलता डुलता। उन्होंने हिलना डुलना बंद कर दिया तो माँ को बड़ी तकलीफ हुई, चिंता हुई और जो शहनाइयाँ सुखी की बज रही थी वो शहनाइयाँ रुक गई कि माँ ने सोचा कि पता नहीं जो है मेरा गर्भ है कहीं पर जो समाप्त नहीं हुआ हो गया हो। तो भगवान ने वापस अवधि ज्ञान लगाया। अरे माँ तो चिंतित हो रही है। उन्होंने हिलना डुलना चालू किया और ये प्रतिज्ञा की कि जब तक मेरे माता पिता जिंदे हैं, जब तक जो है देवकी और ऋषभ, ये जब तक हमारे जो है ऋषभ दत्त, ये जब तक जिंदे हैं, ये दोनों ब्राह्मण थे, तब तक मैं दीक्षा नहीं लूंगा। 28 वर्ष की अवस्था तक वो जिंदे रहे और बाद में दोनों मोक्ष चले गए। फिर उन्होंने जो है वो वापस मानस बनाया, दीक्षा लेनी चाहिए। नंदीवर्धन बड़े भाई ने कहा कि अभी माता पिता का शोक विसर्जन नहीं हुआ, हम भूले ही नहीं है, आप कुछ समय हमारे पास सांत्वना दिलाने के रहो। 2 वर्ष तक और रहे। 30 वर्ष की अवस्था में जो ही उन्होंने दीक्षा ली, दीक्षा लेते ही जो है उन्होंने मन प्रयोग ज्ञान हो गया और मन प्रयोग ज्ञान होकर उन्होंने देखा, उन्होंने अवधि ज्ञान और मन ज्ञान से देखा कि मेरे जो कर्म हैं वो और 23 तीर्थंकरों के कर्म जो है उनकी तुलना करें तो फिर भी मेरे कर्म भारी है, मेरे कर्म ज्यादा है, तो इतने कैसे खपाएंगे। तो उन्होंने जो है एक प्रयोग किया। उन्होंने उस वक्त का वो सरे इस जड़ रूपी शरीर को जो है उन्होंने त्याग दिया, आत्म प्रकोष्ठों में चले गए। उन्होंने जो है ये संकल्प किया, इस शरीर को जो है कोई भी जो है वो देवता, कोई भी मनुष्य, कोई भी पशु तिर्यंच, कोई भी मारे पीटे और इसको जो छेदन भेदन करे तो मैं उसका जो है प्रतिकार नहीं करूंगा। क्योंकि वो आत्म प्रदेशों में चले गए तो सारा भुगतान आत्म प्रदेशों में होने लगा, शरीर से भुगतान रुक गया और वो इस उद्गल को देखते रहे कि महावीर के मन वचन काया क्या करते हैं। राग द्वेष मुक्त होकर के मात्र ज्ञाता दृष्टा भाव से वो देखते रहे। 12.5 वर्ष तक उन्होंने देखते रहे और मौन रहे। तो जब ज्ञाता दृष्टा और मात्र जो है वो राग द्वेष मुक्त होकर के वो जो प्रेक्षा करने लगे उसके मन वचन काया की, तो उसकी प्रेक्षा से उनका जो है अवधि ज्ञान हुआ और उसके बाद के अंदर कि अवधि दर्शन हुआ पहले और अवधि ज्ञान जो है उनकी जो है वो उसके बाद वो अवधि ज्ञान भगवान को हुआ और उसके बाद 30 वर्ष तक उन्होंने देशनादि भगवान के रूप में और परमात्मा के रूप में 30 वर्ष तक समोषण लगाया। तो भाई और बहनों, हम ये आपको बताना चाह रहे थे, भगवान महावीर ने भेद विज्ञान किया
और आप भी परिवार के बीच में रह करके अगर हर क्षण विधेय रूप में रहो, वेद विज्ञान का मतलब विधेय, शरीर होकर भी शरीर का भान न होना। वेदांत की बात करें तो वेदांत विधेय को मानता है, और उसके अंदर उदाहरण आता है कि राजा जनक जो कि मिथिला के राजा थे और सीता के पिता थे, वो विधेय थे। विधेय का मतलब है वो वेद विज्ञान करते थे, मैं अलग हूँ, शरीर अलग है, शरीर जड़ है, मैं तो चेतन हूँ, ये शरीर नाशवान है, मैं तो अविनाशी हूँ, मैं तो ज्ञाता हूँ, मैं तो दृष्टा हूँ, मैं अनंत ज्ञान वाला हूँ, मैं अनंत दर्शन वाला हूँ, मैं अनंत शक्ति वाला हूँ, आनंद सुख का धाम हूँ। तो वो वेद विज्ञान करने का विधेय हो गए, शरीर में रहते शरीर का भान नहीं, भान भूल गए, और वो विधेय होने के कारण जो है वह जीवन मुक्त हो गए। यानी उनका जीवन जो है राग द्वेष से, भेद विज्ञान होते ही राग द्वेष, अगर भेद विज्ञान अक्षय रहता है, शाश्वत रहता है, तो राग देव समाप्त हो जाता है। और उसके बाद के अंदर जब वो विधेय यानी जो है भगवान जो जनक है, जब उनका जो मृत्यु हुई तो उन्होंने जब देह छोड़ी तो वो जीव मुक्त हो गए। विधेय होने तक वो जीवन मुक्त थे और उसके बाद में जीव मुक्त हो गए, यानी शरीर जो है उसको मुक्ति मिल गई, वो शरीर अलग हो गया, आत्मा को मुक्ति मिल गई और शरीर जड़ है वो यहीं रह गया। तो भाई और बहनों, भेद विज्ञान समझने की जरूरत है। इस अब परिप्रेक्ष्य को मैं आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इस विषय को कसौटी पर कसना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति भेद विज्ञान करता है उसको कभी दुख नहीं होता, उसको कभी अशांति नहीं होती है, और वह कोई गलत रास्ते नहीं जाएगा, किसी का शोषण नहीं करेगा, किसी को दुख नहीं देगा। वो तो हर वक्त चिंतन करेगा कि हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो कि मेरे मन से, वचन से और काया से, करने से, करवाने से, अनुमोदने से किसी प्राणी को किंचित बात भी मेरे द्वारा कष्ट न हो, कष्ट न हो, कष्ट न हो। ऐसा जो है भेद विज्ञानी वो चिंतन कर लेता, और भेद विज्ञानी जो है स्वदोष दर्शन करना चालू कर देता है। स्वदोष दर्शन से जो है जगत निर्दोष हो जाता है। जितना जितना हम अपने दोषों को देखते रहते हैं, दोष धुलते रहते हैं। मात्र ज्ञाता दृष्टा भाव से देखने का अर्थ यह है उस पर साबुन लग रही है, उस पर टर्बुलेंस हो रहा है। कैसे टर्बुलेंस होता है कि देखिए, एक भगोले के अंदर पानी या दूध गर्म हो रहा है, तो दूध गर्म होते उसमें बुलबुले निकलते हैं। बुलबुले क्या है कि परमाणुओं की, दूध के परमाणु के बीच में जो जगह है उन जगह को फिलअप किया जाता है, वो हवा निकल रही है बुलबुले के रूप में। तो उसी तरीके से हमारी आत्मा से, ज्ञाता दृष्टा भाव से, आत्मा की कॉजल बॉडी से, कार्बन शरीर से जो है वो झरण होता रहता है उन कर्मों का, उसको निर्जरा बोला जाता है। और उसको जो डिसोसिएशन ऑफ द कर्मा फ्रॉम द कॉजल बॉडी इज कॉल्ड निर्जरा। और भगवान ने निर्जरा को भेद बताया है। भगवान ने कहा कि संवर और निर्जरा दो भेद है। जहां जहां पर संवर मतलब प्रत्याख्यान, जो मैंने बात करी, सबसे बड़ा प्रत्याख्यान है कि प्राणी मात्र को दुख न दिया जाए। जब ऐसा हमारा चिंतन रहता है तो इस संवर के माध्यम से हर क्षण हमारे निर्जरा होती रहती है, कर्मों का झरण होता रहता, हम ज्ञाता दृष्टा भाव में रहते हैं और हम अकर्ता भाव में रहते हैं। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देखते रहिए। आप आत्मविज्ञान कार्यक्रम की आत्मा हो, हमको फीडबैक मिल रहा है कि आप बराबर देख रहे हो। और आपकी कोई भी जिज्ञासा हो तो हमारे पर्दे के पीछे लिखा हुआ हमारी वेबसाइट और हमारा मोबाइल ऐप, और जो है हमारे जो है वो YouTube के माध्यम से जो लिखा हुआ है उसको देख करके और आप अपनी जिज्ञासा को हमें भेज सकते हो। हम आपकी हर समस्या का समाधान करेंगे नए नए एपिसोड के माध्यम में। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो। आपके प्रति बहुत बहुत शुभ। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय,
टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।